जय हिंद। चैनल एंड टीवी लाइव वेब न्यूज मेरठ मित्र पर आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ नवेद खान। क्या कोई खामोश कब्र किसी खौफनाक कत्ल की गवाही दे सकती है? क्या मिट्टी के नीचे दफन हो चुका जिस्म अपने ही कत्ल का सच बयां कर सकता है? जी हां, उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक ऐसी ही सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। थाना लिसाड़गीट इलाके में एक बंद कब्र को दोबारा से खोदा गया है क्योंकि आरोप है कि वहां एक लाश नहीं बल्कि एक बेगुनाह का कत्ल दफन था। अब वो कब्र खुद चीख चीख कर अपनी मौत का सच बताएगी। आइए बताते हैं क्या है असल में ये पूरा मामला। मृतका का नाम है जरीना, पति का नाम है शुएब। शादी को महज अभी 6 साल ही हुए थे। अचानक 9 मई को संदिग्ध परिस्थितियों में जरीना की मौत हो जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जरीना की मौत के बाद उसके ससुराल वाले एक खौफनाक खेल खेलते हैं। लड़की के मायके वालों को कानो कान खबर तक नहीं दी जाती और आनन फानन में चोरी छिपे जरीना के शव को कब्रिस्तान ले जाकर दफना दिया जाता है, उसका दफीना कर दिया जाता है। आखिर ऐसी क्या जल्दी थी? क्या छुपाना चाहते थे ससुराल वाले? बड़ा सवाल। क्यों एक मां को अपनी बेटी का आखिरी दीदार तक नहीं करने देगी? यह उससे भी एक बड़ा सवाल। जब यह खबर परीक्षितगढ़ के अमरपुर गांव के रहने वाली जरीना की मां रुखसाना तक पहुंची तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक मां का कलेजा कांप उठता है। मां रुखसाना और भाई असलम सीधे पुलिस के पास पहुंचते हैं और मृतका के भाई असलम ने जो आरोप लगाए वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देंगे। भाई का सीधा आरोप है कि उसकी बहन जरीना की सामान्य मौत बिल्कुल नहीं हुई है बल्कि उसका गला घोटकर बेरहमी से कत्ल किया गया है। और इस खूनी साजिश में कोई एक नहीं बल्कि पूरा ससुराल पक्ष शामिल है। आरोपी की लिस्ट भी बहुत लंबी है। आरोपियों की लिस्ट में पति और ससुराल पक्ष से शकील, फिरोज और जावेद, ननद आयशा और कौसर, इन सब पर आरोप है कि इन्होंने मिलकर जरीना का सबने मिलकर गला दबाया और सबूत मिटाने के लिए लाश को चुपचाप दफना दिया। मां की गुहार के बाद प्रशासन हरकत में आया। मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस भारी फोर्स के साथ कब्रिस्तान पहुंची। जरीना की लाश को कब्र से बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब मेरठ की इस लिसाड़ीगेट पुलिस और डॉक्टर्स के पैनल पर सबकी नजरें टिकी हैं कि आखिर क्या है वजह, क्योंकि अब जरीना का वो बेजान जिस्म खुद गवाही देगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जैसे ही सामने आएगी ससुराल वालों का झूठ बेनकाब हो जाएगा अगर उन्होंने कत्ल किया है। क्या ये वाकई दहेज और प्रताड़ना के चलते किया गया कत्ल है या इसके पीछे कोई और गहरी साजिश है? हमारी पूरी नजर इस खबर पर बनी है। आप पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए चैनल एंड टीवी लाइव वेब न्यूज मेरठ में। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद असलम। असलम, आज क्या मामला हुआ? कब्रिस्तान के अंदर से बॉडी निकाली गई, किसकी बॉडी थी और क्या पूरा मामला था? जी ये मेरी बहन की बॉडी थी। क्या नाम था उसका? जी हिना। कैसे मौत हुई? मौत मौत तो जी इन्होंने क्या नाम है फांसी लगी हुई थी लड़की को। किसने लगाई थी फांसी? कहाँ पर की? ससुराल वालों ने। कहाँ पर ससुराल थी? ये मिलन पैलेस के पास। तो कब की बात है? ये 9 तारीख की। आज जो हुआ है क्या हुआ है? ये तो खबर से बाहर निकाली, पोस्टमार्टम के लिए निकाल लिया हमने। आपने शिकायत करी थी? जी शिकायत करी थी। किसने करी थी शिकायत? जी मेरी अम्मी ने। क्या शिकायत करी? ये इंसाफ के लिए शिकायत करी थी। क्या इंसाफ की गुहार लगाई थी? क्या आपको कुछ शक था? जी किस पर सकता आपको? जी इनके ससुरालियों को। मेरी बहन के क्या नाम है? जी ससुरालियों का बाप का नाम तो जिनके शकील है और एक का जावेद है, एक का फिरोज है। और जो
मेरी बहन की नंद थी, उसका नाम आयशा है, एक का कौसर है। ये क्या नाम था? पति का शोएब था जी। तो क्या सकते हैं तुम्हें, क्या सब लड़की मारी जी, हमें उसी को इंसाफ चाहिए हमें इसका। आज दिनांक 8 जून 2026 को श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट मेरठ महोदय के आदेश के क्रम में मेरे और सिटी मजिस्ट्रेट महोदय की उपस्थिति में एक महिला का शव कब्र से निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इस संबंध में थाना लिसाड़ी गेट पर दहेज हत्या से संबंधित एक मुकदमा पंजीकृत है, जिसमें आवेदिका रुखसाना, जो अमर सिंहपुर थाना परीक्षितगढ़ की रहने वाली हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी जिनकी शादी के 6 वर्ष हुए थे, उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई और आनन फानन में बिना उनको सूचित किए आनन फानन में उनके शव को दफना दिया गया और इसी संबंध में मुकदमा पंजीकृत हुआ था और उसकी अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है।